हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ये बोर्ड परीक्षा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है किस प्रकार के लेंस का उपयोग दृष्टि दोष सुधारने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है दीवार पर चित्रण में छवि का गुण क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर वस्तु के विपरीत स्थान पर होता है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है प्रकाश की गति को क्या नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर माध्यम की घनत्व, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है उत्तल लेंस का चित्रण क्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रकाश को एक बिंदु पर संकेंद्रित करता है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है अवतल लेंस का चित्रण किस प्रकार का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उल्टा और आभासी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है अपवर्तन के नियम का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्नेल का नियम, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है शीशा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है लेंस के मुख्य बिंदु के ऊपर वस्तु रखने पर छवि कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सीधी और आभासी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है अपवर्तनांक किसकी माप है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रकाश की चाल में परिवर्तन का, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है जब प्रकाश लेंस के माध्यम से गुजरता है तो वह किस प्रभाव को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपवर्तन प्रभाव, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है रिफ्रैक्शन की सबसे समान स्थिति कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है उत्तल लेंस में यदि वस्तु फोकस के पास है तो छवि कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है उल्टी और पास, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर डाईऑप्टर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है, ये 14 है, टाइपिंग में मिस्टेक है। प्रश्न संख्या 14 में कहता है अवतल लेंस की छवि हमेशा कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है उल्टी और आभासी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार के माध्यम से अधिक होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार के माध्यम में अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर उच्च घनत्व वाले माध्यम, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है किसी वस्तु की छवि का आकार लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाँ, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है प्रकाश की किरण गमन करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सीधी रेखा में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कांच में, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है काल्पनिक, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डाईऑप्टर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर किरण आरेख, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 50 सेमी, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर +2D, ऑप्शन डी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।